Exercise 1.3 question number 4 is if z is equal to 4 minus 3 iota, then verify that z modulus is equal to minus z modulus, and which is equal to z double conjugate का mod is equal to minus z conjugate का mod। अब एक की सवाल है, इसमें उसने z की वैल्यू दी हुई है। अब वो कहता है कि ये चारों आपस में ना इज इक्वल हैं, मतलब कि हमने पहले चारों को सॉल्व करना है, फिर चारों के जो आंसर आएंगे वो हमारे पास इक्वल होने चाहिए। ठीक हो गया। z की वैल्यू उसने मुझे दी हुई है 4 माइनस 3 आयोटा। पहले मैं z का मॉडुलस निकालती हूँ। मॉडुलस निकालने का क्या फार्मूला होता है कि अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। यहाँ पे x की जगह पे 4 का स्क्वायर निकालना है, y की जगह पे -3 का स्क्वायर निकालना है। 4 का स्क्वायर 16 प्लस फार्मूले वाला वैसे का वैसा, -3 का स्क्वायर लिया तो 9 आ गया। 16 प्लस 9 इज इक्वल होता है 25 के। अब स्क्वायर रूट अप्लाई करें 25 के ऊपर तो हमारे पास आ गया 5। एक साइड का आंसर आ गया 5। इसका ये मतलब है कि मेरे पास जो बाकी तीन चीज़ें मैंने और निकालनी है उनका भी आंसर 5 आना चाहिए। अगर तो 5 आ जाता है तो फिर ये प्रूव्ड हो जाता है, लेकिन अगर 5 नहीं आता तो फिर ये कंडीशन हमारे पास प्रूव्ड नहीं होती। दूसरा हमने क्या प्रूव करना है कि माइनस जेड का मॉड निकालना है हमने। माइनस जेड का मॉड कैसे निकालेंगे? जेड की वैल्यू निकली 4 माइनस 3 योटा, ब्रैकेट के बाहर लगा लिया माइनस। अब इस माइनस की वजह से अंदर आ गया -4 और माइनस माइनस +3 योटा। अब इसका मॉडुलस निकालें। -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस माइनस +4 का स्क्वायर आता है 16 + 9 दैट इज़ इक्वल टू 25 एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज़ 5। तो पहली दो कंडीशन तो हमारे पास इक्वल आ गई। अब हम देखते हैं कि थर्ड वाली भी क्या इक्वल आती है या नहीं आती। पहले z का डबल कॉन्जुगेट निकालना है, फिर उसका मॉडुलस अप्लाई करना है। z की क्या वैल्यू थी मेरे पास? 4 माइनस 3 जोटा थी। अब इसका अच्छा जी, अब हमने एक जगह प्रूव किया था कि जो z का डबल कॉन्जुगेट होता है ना वो इक्वल होता है z के ही इक्वल होता है। अगर आप देखें z की वैल्यू है मेरे पास 4 माइनस 3 जोटा। एक दफ़ा कॉन्जुगेट अप्लाई किया तो प्लस आ गया, जब दो दफ़ा कॉन्जुगेट अप्लाई किया तो गेन मेरे पास 4 माइनस 3 जोटा नहीं आ जाता। तो ये हमने पहले सवाल नंबर 3 में प्रूव्ड किया था और मैंने आपको कहा था कि z डबल कॉन्जुगेट हमेशा इज़ इक्वल होता है अपने ही z के। तो ये हमने कंडीशन यहाँ पे प्रूव कर ली, हमारा टाइम सेव हो गया ना बेसिकली। तो इसके अब हमने मॉडुलस फाइंड करना है। 4 का स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर लिया तो 16 आ गया, 3 का स्क्वायर लिया 9 आ गया। 16 + 9 इक्वल होता है 25 के, तो स्क्वायर रूट इज़ इक्वल आ गया 5 के। ये थर्ड वाली कंडीशन भी मेरे पास प्रूव्ड होगी। अब हमने फाइंड करनी है चौथी वाली कंडीशन। अच्छा ये देख लें, मैंने यहाँ पे प्रूव्ड भी किया हुआ है कि z की वैल्यू अगर मेरे पास z 4 माइनस 3 का जोटा है, z कॉन्जुगेट एक दफ़ा निकाला 4 + 3 का जोटा और डबल निकाला तो 4 माइनस 3 जोटा आ गया। वैसे तो आपको निकालने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपने ये याद कर लिया हुआ है। अब चौथी चीज़ जो मैंने फाइंड करनी थी वो क्या था कि -z का कॉन्जुगेट और उसका मॉडुलस हमने फाइंड करना है। पहले तो मैंने लिख ली फंक्शन के अंदर मॉडुलस के अंदर z कॉन्जुगेट की वैल्यू दैट इज़ 4 + 3 जोटा। फिर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन चेंज होंगे, -4 -3 जोटा आएगा। अब इसका मॉडुलस कैसे अप्लाई करते हैं? अच्छा, जब हमने मॉडुलस का फार्मूला अप्लाई करना है तो मॉड का साइन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जब मॉड का साइन ख़त्म होता है उसकी जगह पे हमारे पास स्क्वायर रूट का सिंबल आ जाता है और अंदर वाली x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर आता है। x यानी -4 का होल स्क्वायर लिया तो 16 आ गया, प्लस वैसे का वैसा -3 का स्क्वायर लिया 9 आ गया। 16 + 9 इज़ इक्वल टू 25। स्क्वायर रूट अप्लाई किया 25 के ऊपर तो इज़ इक्वल आ गया 5 के। अगर आप गौर करें चारों के आंसर इक्वल आ रहे हैं। पहले का आंसर ये था, दूसरे का आंसर ये था, तीसरे का आंसर ये है, चौथे का आंसर मैंने निकाला तो ये है। तो चारों साइड मेरे पास से प्रूव्ड होंगे। ये क्वेश्चन हमारे पास प्रूव्ड हो गया। तो आप ये ज़ुबानी भी याद कर सकती हैं कि z का जो कॉन्जुगेट इक्वल होता है अपने ही नेगेटिव साइन के इक्वल होता है। ये मैंने आपको सवाल नंबर 3 में भी बताया है। अपने डबल कॉन्जुगेट के मॉड के इक्वल होता है, अब -z कॉन्जुगेट के भी इक्वल होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ इफ़ z1 इज़ इक्वल टू 2 + 3 iota, z2 is equal to -1 plus iota, then we have to evaluate. Part number 1 is real of z1 z2। यानी अब इसका रियल ऑफ z1 z2 का क्या मतलब है, और इसका जो पार्ट नंबर 2 है वो है इमेजिनरी z1 z2। अब इनका जो मतलब है वो क्या है जी? पहले z1 और z2 को आप मल्टीप्लाई करवा लें, फिर जो उनमें से रियल पार्ट होगा वो रियल पार्ट में लिख देंगे, जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो इमेजिनरी पार्ट में लिख देंगे। z1 की वैल्यू आपके पास दी हुई है 2 + 3 आयोटा, z2 की वैल्यू दी हुई है -1 + आयोटा। सिंपल तरीके से आपने दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, करवा लेते हैं।
फिर उसमें से जो रियल पार्ट होगा वो रियल वाले आंसर में लिख देंगे, यानी पार्ट नंबर 1 का सोल्यूशन होगा, और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन होगा। पहले मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 2 को मल्टीप्लाई किया -1 के साथ -2 आ गया। 2 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 2 अयोटा आ गया। अब 3 अयोटा को मल्टीप्लाई किया -1 के साथ -3 अयोटा आ गया। प्लस 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 3 अयोटा स्केयर इक्वल होता है -3 के। अब सिंपल नंबर को सिंपल में ऐड करवाएं तो -2 और -3 इक्वल होता है -5 के, और माइनस अयोटा वैसे का वैसा। अब इसमें इक्वेशन में यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में आप देखें, अगर आप रियल नंबर चूज़ करें तो कौन सा होगा? रियल नंबर तो हमारे पास ये सिंपल वाला होता है, तो रियल ऑफ Z1 Z2 इज़ इक्वल टू -5, ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा, अब हमने दोबारा करवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर एग्ज़ाम में पेपर में आपके पास आता है कि इमेजिनरी Z1 Z2, तो पहले आपने Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करवाना है, देन आपने उसका इमेजिनरी पार्ट निकालना है। अब क्योंकि मेरे पास तो मैंने अभी आपके सामने ही निकाला है Z1 और Z2, तो मुझे निकालने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। तो Z1 और Z2 का जो प्रोडक्ट था वो इक्वल था -5 माइनस अयोटा के। अगर आपने इमेजिनरी Z1 और Z2 निकालना है तो यहाँ से आप निकाल लें कि ये इक्वल होता है माइनस अयोटा के। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.3 हमारे पास कंप्लीट हो गई है। इस हवाले से अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।